हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे केएस नर्सिंग क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने केएस नर्सिंग क्लासेस में पीडीएफ बहुत चुन के लाते हैं, सेलेक्ट करके लाते हैं, ठीक है। और आज हम लाए हैं जीएस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपके यूट्यूब चैनल पर आज हम जीएस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लाए हैं जो कि सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, टाइम ना गंवाते हुए अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, अपने कुछ टॉपिक्स की तरफ चलते हैं, पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर है भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। यहाँ फ्रेंड्स बताया गया है भारत की है और मीठे पानी और सबसे बड़ी झील के बारे में कहा गया है। तो वो क्या है? वो है वूलर झील। क्या है? वूलर झील। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वूलर झील है, जो कि कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको याद हो गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। फिर है फ्रेंड्स भारत की प्रमुख झीलें। भारत की प्रमुख झीलें, कभी कभी क्वेश्चंस आ जाता है मीठे पानी की, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको वूलर झील, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। ये देखिए, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, ठीक है, तो वूलर झील हो गए। कभी कोई क्वेश्चंस आ जाते हैं जीएस में, ठीक है, तो सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो नर्सिंग से ही नहीं, सभी एग्जाम्स में पूछी जाती है जीएस। तो आज हम आपको उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताएंगे। भारत की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं? झील है और एक तरफ है संबंधित राज्य, ठीक है। तो वेमनाड जो है वो केरल राज्य में से संबंधित है। चिल्का झील है ओडिशा से। चिल्का झील किससे संबंधित है फ्रेंड? ओडिशा से। राजसमंद किससे संबंधित है? राजस्थान से, ठीक है। और पुलिकट किससे संबंधित है? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश से। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से, ठीक है। देखो, राजसमंद जो है वो इसका हिंट है राज मतलब राजस्थान, ठीक है। और ये जो पुलिकट में एल समझ जाओ, उसको आप तमिलनाडु, ठीक है। आंध्र प्रदेश तो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ हिंट्स हैं, है ना, तो उसे समझाने के लिए आपके लिए, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हो, तो ऐसे आप याद कर दीजिएगा। फिर सतताल है। सतताल किससे है? उत्तराखंड से संबंधित है, ठीक है। अष्टमुडी किससे है? केरल से। अष्टमुडी किससे है? केरल से संबंधित है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ वेबनाड केरल से संबंधित, चिल्का ओडिशा से संबंधित, राजसमंद राजस्थान से, ठीक है। पुलिकट तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश, और तात्काल किससे है? उत्तराखंड से है। और अष्टमुडी केरल से है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, आगे हम चलते हैं फतेह सागर किससे संबंधित है? राजस्थान से। डल जम्मू कश्मीर, ठीक है। शेषनाग जम्मू कश्मीर, ठीक है। और वूलर झील भी जम्मू कश्मीर से संबंधित थी, ठीक है। फिर इसके बाद लोककटक इससे है? मणिपुर। सांभर राजस्थान, आप सभी जानते हुए ना, सांभर राजस्थान से है। और ये डिंडवाना राजस्थान से है, ठीक है। तो इसमें राजस्थान से सांभर हो गई, डिंडवाना हो गई राजस्थान से, और कौन सी थी ऊपर? थी फतेह सागर, ठीक है। फतेह सागर भी, और राजसमंद ये भी राजस्थान से हो गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? राकस ताल उत्तराखंड से है। कोलेरू आंध्र प्रदेश से है। और रूपकुंड उत्तराखंड से है। फुलहर किससे है? उत्तर प्रदेश से। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर यूपी से लिया गया है, ठीक है। यूपी से जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं यूपी वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये फुलहर जो झील है वो किससे है? संबंधित राज्य उत्तर प्रदेश से, ठीक है। देवताल उत्तराखंड से है। हमीरसर गुजरात से है। उदय सागर राजस्थान से, ठीक है। और फिर क्या है? नागिन जम्मू कश्मीर से संबंधित है। लोनार किससे है? महाराष्ट्र से। पेरियार केरल से है। सूरजकुंड हरियाणा से है। जयसमंद राजस्थान से है, ठीक है। वूलर झील, देखिए वूलर झील आ गई ना,
वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, मीठे पानी की झील, कभी कभी क्वेश्चंस आ जाता है। मानस बल जम्मू कश्मीर से है और हुसैन सागर तेलंगाना से। तो ये झीलें थी और संबंधित राज्य थे। ठीक है फ्रेंड, ये झीलें थी और भारत की प्रमुख झीलें और उससे संबंधित राज्य, जैसा कि इसमें ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि अक्सर कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, फिर क्या आया, नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर। अब कभी कभी आया था नदियों के किनारे प्रमुख जो स्थित नगर हैं वो कौन से हैं, तो नगर और नदी। ठीक है, नगर और नदी। तो पहले इधर चलते हैं। ठीक है, लेह सिंधु से है, कानपुर, कानपुर सभी जानते हैं कि गंगा नदी है, श्रावस्ती, राप्ती, कोटा, चंबल, पटना, गंगा, वाराणसी सभी जानते हैं गंगा है। ठीक है, गया, फल्गु। ठीक है, और फिर क्या है, फिर है दिल्ली, यमुना, फर्रुखाबाद, गंगा। ठीक है, बैतूल, ताप्ती, बद्रीनाथ, अलकनंदा। ठीक है, विजयवाड़ा, कृष्णा और कुनूर, तुंगभद्रा। ठीक है, मथुरा, मथुरा में सभी जानते हैं यमुना जी, कृष्ण जी यमुना जी के किनारे रहते थे। ठीक है, अधिकतर अपनी रासलीलाएँ करते थे। और डिब्रूगढ़, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, फिर इसमें से पुणे, मुलामुथा। ठीक है, मुलामुथा पुणे। ठीक है, चेन्नई, अडयार, कोलकाता, हुगली और श्रीरंगपट्टनम, कावेरी, गुवाहाटी, ब्रह्मपुत्र और पंढरपुर, भीमा, होशंगाबाद, नर्मदा। ठीक है, और फिर इसमें क्या है, नेल्लोर, पेन्नूर है ना, और तंजावुर, कावेरी, संबलपुर, महानदी। ठीक है, तो इसमें से जो है ये कुछ है, आप 2-3 बार आप पढ़ोगे इस वीडियो को तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये नदी और नगर थे। ठीक है, अब इधर चलते हैं, इधर हम देखते हैं नगर देखते हैं और नदी देखते हैं। हैदराबाद नगर में कौन सी है, मूसी, नासिक, गोदावरी, फतेहपुर, गंगा, सूरत, ताप्ती और तिलैया, बराकर। ठीक है, कटक, महानदी, गोरखपुर, राप्ती। ठीक है, इटावा, यमुना। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, फिर है मंगलौर, नेत्रवती, विदिशा, बेतवा, प्रयागराज, गंगा यमुना, रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी व अलकनंदा। ठीक है, और देवप्रयाग, भागीरथी, अलकनंदा। ठीक है, जमशेदपुर, स्वर्णरेखा और खरकई। ठीक है, और ओरछा, बेतवा, भरूच, नर्मदा, अयोध्या, सरयू, विष्णुप्रयाग, धौलीगंगा, अलकनंदा। ठीक है, फिर रावतभाटा, चंबल, जौनपुर, गोमती, मंडी, व्यास, भरूच, नर्मदा, पणजी, मांडवी और बक्सर, गंगा। अधिकतर आप लोग जानते होंगे बक्सर गंगा के पास इसका मेला भी लगता है। ठीक है, और नासिक, गोदावरी। ठीक है, तो ये कभी कभी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं आज जीएस जो, ठीक है, तो इसमें ये अधिकतर जो पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, आईएएस का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, आईएएस का एग्ज़ाम होता है और नर्सिंग में भी कुछ पूछे जाते हैं, मेडिकल के एग्ज़ाम्स होते हैं और भी जितने एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है, जितने एग्ज़ाम्स होते हैं हर फील्ड के, उसमें भी अधिकतर ये पूछे जाते हैं। लेकिन जो नर्सिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें बहुत ही कम, ये बहुत ही गिने चुने ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो लोग अपना मेन याद कर लेंगे। ठीक है, तो और जो आईएएस पीसीएस के जो एसएससी बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, आईसीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, वो थोड़ा सा टफ होते हैं। ठीक है, तो उनको तो सभी पढ़ना होता है। ठीक है, तो आप चलते हैं आगे, नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर। तो नगर और नदी अभी ऊपर बताया, फिर मैं बताती हूँ। हैदराबाद, मूसी, नासिक, गोदावरी, फतेहपुर, गंगा, सूरत, ताप्ती, तिलैया, बराकर, कटक, महानदी, गोरखपुर, राप्ती, इटावा, यमुना। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, मंगलौर, नेत्रवती, विदिशा, बेतवा, प्रयागराज सभी जानते हैं, गंगा और यमुना का संगम है वहाँ। रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी, अलकनंदा, देवप्रयाग, भागीरथी व अलकनंदा, जमशेदपुर, स्वर्णरेखा एवं खरकई, ओरछा, बेतवा, भरूच, नर्मदा। ठीक है,
फिर इसके बाद है अयोध्या सरयू नदी, ठीक है, सरयू नदी। और जिन्होंने राम की कथा सुनी होगी उनको पता होगा, सरयू नदी है अयोध्या में, ठीक है, इसे घाघरा भी कहते हैं। विष्णुप्रयाग, धौलीगंगा, अलकनंदा, रावतभाटा, चंबल, जौनपुर, गोमती, मंडी, व्यास, भरूच, नर्मदा, पणजी, मांडवी, बक्सर, गंगा, ठीक है। ऊपर से कुछ मिलते भी हैं जो मैं पढ़ा चुकी हूँ, और नासिक, गोदावरी, ठीक है, उसमें भी मिलते जुलते कुछ हैं, तो इससे आपको 2-3 बार वीडियो पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। भुवनेश्वर नगर महानदी के किनारे है। जबलपुर नर्मदा, बलिया गंगा, कन्नौज गंगा, लखनऊ गोमती, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अधिकतर पूछा जाता है, ठीक है। उज्जैन क्षिप्रा, ये भी पूछा जाता है। अहमदाबाद साबरमती, ये भी पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं इससे। बेंगलुरु वृषभावती, हाजीपुर गंडक, और आगरा यमुना, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। भागलपुर गंगा, और धुबरी ब्रह्मपुत्र, सांची बेतवा, ठीक है। और फिर है इसके बाद, एक मिनट फ्रेंड, फिर है मुंगेर गंगा, ग्वालियर, चंबल, श्रीनगर, झेलम, ठीक है, मुरादाबाद रामगंगा, तिरुचिरापल्ली कावेरी, हरिद्वार गंगा, चंपा रावी, ठीक है। नगर और नदी है, ठीक है, किस नदी के किनारे या नगर के किनारे कौन सी नदी बसी हुई है, ठीक है, या नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है। गंगा गांधीनगर साबरमती, ठीक है, गांधी जी तो साबरमती से अटैच ही थे, ठीक है। नांदेड़, गोदावरी, मदुरै, वैगाई, ठीक है, और हावड़ा, हुगली, अजमेर, लूनी, ठीक है। तो ये थी आज की पीडीएफ, ठीक है। जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस से कुछ ज़्यादा नहीं लिए हैं ताकि आप लोग डाइजेस्ट कर सकें, ठीक है। तो कुछ इम्पोर्टेंस हैं तो हम बता देते हैं आपको, इसमें से इम्पोर्टेंस कौन कौन से हैं अधिकतर, ठीक है। मेडिकल से रिलेटेड जो भी है इम्पोर्टेंस, बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। एक ये इसमें टिक हम लगाते जाएंगे, ठीक है, आप देख लीजिएगा। चिल्का झील है, फिर है एक मिनट, फिर है चिल्का हो गई, और डल, और डल जम्मू कश्मीर, ये भी है इम्पोर्टेंट, और लोकटक सांभर राजस्थान, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, और इनको मतलब ज़रूर याद कर लीजिएगा आप। फिर उसके बाद है लोनार महाराष्ट्र, ठीक है। फिर है पेरियार केरल, और वूलर झील बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, इसको जो देख लीजिएगा। मानसबल जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये इनमें से इतने इम्पोर्टेंट थे। अब नीचे आ जाइए नदी और नगर में। लेह सिंधु, कानपुर, श्रावस्ती, ठीक है, कोटा, पटना, वाराणसी, गया, दिल्ली, है ना, ये इम्पोर्टेंट हैं। मेडिकल का ही बता रहे हैं, नर्सिंग से रिलेटेड इम्पोर्टेंट, ठीक है। फिर बद्रीनाथ, ठीक है, बैतूल, विजयवाड़ा, ठीक है, मथुरा, पुणे, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद आइए, कौन सा इम्पोर्टेंट है, कोलकाता, श्रीरंगपट्टनम, गुवाहाटी, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर संबलपुर, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर इसमें इधर आ जाइए, क्या इम्पोर्टेंट है इसमें, नर्सिंग से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है ये। हैदराबाद, नासिक, फतेहपुर, सूरत, ठीक है, कटक, गोरखपुर, इटावा, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद क्या इम्पोर्टेंट है, प्रयागराज, विदिशा, ठीक है, रुद्रप्रयाग, जमशेदपुर, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, और ये मतलब आप सभी को ज़रूर याद होने चाहिए। अयोध्या, ठीक है फ्रेंड, फिर है जौनपुर, फिर है बक्सर, नासिक, ठीक है। तो फ्रेंड ये इतने यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं, और नीचे भी आ जाइए आप। हैदराबाद, गोदावरी, ठीक है, गंगा हो गई, ताप्ती हो गई, ठीक है, और महानदी, गोरखपुर, इटावा, ठीक है, विदिशा जो है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, और प्रयागराज, ठीक है, और जमशेदपुर, अयोध्या, विष्णुप्रयाग,
ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अब इस साइड आ जाइए आप, इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, इसमें है भुवनेश्वर, महानदी, नर्मदा, बलिया, कन्नौज, लखनऊ, उज्जैन, अहमदाबाद, ठीक है, बेंगलुरु, हाजीपुर, ठीक है, ये है। फिर इसके बाद क्या है इम्पोर्टेंट, आगरा, भागलपुर और सांची, मुंगेर, ग्वालियर, श्रीनगर, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हैं। और इसमें मुरादाबाद, तिरुचिरापल्ली, हरिद्वार, चंबा, गांधीनगर, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हैं। और नेक्स्ट है लास्ट में मदुरै, हावड़ा, अजमेर, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड, ये नर्सिंग से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट्स मैंने आज आपको बता दिए हैं। आप इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, 2-3 बार पढ़ लेंगे आपको याद हो जाएगा। आप ज़्यादा टॉपिक्स नहीं लिए हैं, ठीक है। आज मैंने आपको थोड़ा सा ही टॉपिक्स लिया है जीएस से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि जीएस भी हर एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है, इसलिए उसको भी लेके चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एनसीईआरटी का है, ठीक है, ये ट्रस्टेड डाटा है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ ये एनसीईआरटी सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो इसको भी मैं लेके चल रही हूँ आप सभी के लिए, ठीक है। तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा आज का वीडियो भी, ठीक है। नर्सिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। सेलेक्ट करने में टाइम लगता है थोड़ा सा, ठीक है, टाइम की भी थोड़ी सी कमी होती है हमारे पास। तो फ्रेंड्स चलते हैं, नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।